ये बैठा मैं करता हूँ। चालू हुई। आवाज आ रही है आप सभी को? चेहरा पूरा हाँ, थोड़ा पीछे नीचे। हम प्रोस के अंदर 6 नंबर के जो एमसीक्यू होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि हमारा लेसन है, फर्स्ट लेसन, द फंदे हेड। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? चेट बॉक्स में लिखो यस आ गया। अंकित आ गया। चलो ठीक है, हम शुरुआत करते हैं इंग्लिश के पहली क्लास की, जिसमें लेते हैं हम एमसीक्यू। इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू हमने रेगुलर क्लासों में भी देखे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड टॉमी फाइंड, जो कि पहला लेसन द फंड दे हेड से है। व्हाट डिड टॉमी फाइंड, मतलब टॉमी को क्या फाइंड हुआ, क्या मिला। पहला ऑप्शन, एन ओल्ड बुक विथ येलो क्रिंकली पेज। सेकंड, ए टेलीबुक। सी, ए ब्रांड न्यू बुक। डी, ए डायरी। क्या आंसर आएगा इसका? चेट बॉक्स में लिखो। लिखिए चैट बॉक्स में जल्दी से। फिर से लिखो। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, व्हाट डिड टॉमी फाइंड, टॉमी को क्या मिला। ए ओल्ड बुक विथ येलो क्रिंकली पेजेस, ए टेलीबुक, ए ब्रांड न्यू बुक, ए डायरी। ऑप्शन बी लिखा है ऑप्शन बी जवाब आया है, जो कि अंकित। सही नहीं है। टॉमी को अपने घर से क्या मिला था? टॉमी को एक, इसका सही आंसर आएगा ए, एन ओल्ड बुक। टॉमी जब अपने घर में काम कर रहा, सफाई कर रहा था, तो उसको एक पुरानी बुक मिली थी। क्योंकि ये बात हो रही इस लेसन में बहुत साल बाद की, जबकि भविष्य में सब कंप्यूटर हो जाएगा, सभी और रोबोट टीचर हो जाएंगे, मैकेनिकल टीचर हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर आएगा ए। क्वेश्चन सेकंड, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक। वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक। टॉमी को बुक कहां पर मिली? ए, इन द लाइब्रेरी। बी, इन मार्गीज हाउस। सी, इन हिज हाउस। एंड डी, इन हिज फ्रेंड्स हाउस। सेकंड क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन आएगा एबीसीडी में से? बताइए। इन द लाइब्रेरी, इन मार्गीज हाउस, इन हिज हाउस, इन हिज फ्रेंड्स हाउस। जल्दी से जवाब लिखिएगा। सी, इन हिज हाउस। टॉमी को बुक कहां पर मिली? टॉमी को बुक मिली अपने घर में।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ ओल्ड इज मार्गी? हाउ ओल्ड इज मार्गी? मार्गी की उम्र ए 10 ईयर, बी 11 ईयर, सी 12 ईयर्स एंड डी 13 ईयर्स। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, हाउ ओल्ड इज मार्गी? ए 10 ईयर्स, बी 11 ईयर्स, सी 12 ईयर्स एंड डी 13 ईयर्स। मोनिका ने लिखा 11, और लिखिए आप फास्ट आंसर। ऑप्शन आएगा बी, बी 11 ईयर्स। मार्गी की उम्र कितनी आएगी? 11 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर हैज द स्टोरी बीन सेट इन? किस साल ये स्टोरी सेट करके कहानी लिखी गई? किस साल में ये स्टोरी सेट करी गई है? ए 2057, बी 1957, सी 2157 एंड डी 2257। किस साल ये स्टोरी सेट करके लिखी गई है? ए 2057, बी 1957, सी 2157, डी 2257। क्या आएगा इसका आंसर? अभी क्या चल रहा है? ये तो नहीं सकते तुम। इस साल की बात हो रही है जिस साल सभी चीजें कंप्यूटर से लागू हो जाएंगी, कंप्यूटर पढ़ाने वाला टीचर होगा। 57 कुलदीप ने लिखा है 2157। अंकित अंकित ने लिखा है 2057। सी, चौथे का आंसर आएगा सी 2157। ये कहानी 2157 को कल्पना करके लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव, What was strange about the book of Margi? What was strange about the book of Margi? क्या अलग लगा इसमें? ए इट्स टाइटल, बी इट्स पेजेस, सी इट्स स्टिल वर्ड्स प्रिंटेड ऑन पेज एंड डी इट्स कलर। मतलब अदर बुक, जो बुक वो पढ़ रहे थे उस बुक से उनको अलग क्या लगा? ए इट्स टाइटल, उसका टाइटल, बी इट्स पेजेस, क्या उसके पेजेस, सी इट्स स्टिल वर्ड प्रिंटेड ऑन पेजेस, या स्थिर रूप से वर्ड जो कि पेज पर प्रिंट करे गए हैं, या डी इट्स कलर, या उसका कलर। क्या आंसर आएगा इसका? इट्स टाइटल, इट्स पेजेस, इट्स स्टिल वर्ड प्रिंटेड ऑन पेज, इट्स कलर। फास्ट लिखिएगा आंसर। ए बी सी डी चारों में से क्या आएगा? पॉज मत लो, कंटिन्यू। इट्स टाइटल, इट्स पेज, इट्स स्टिल वर्ड प्रिंटेड ऑन पेज, इट्स कलर। ऑप्शन सी आएगा, इट स्टिल वर्ड प्रिंटेड ऑन पेज। ऑप्शन सी लिखा था अंकित ने, मोनिका ने। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What was teaching the student in the modern era? Who was teaching in the student in the modern era? कौन टीचिंग करा रहा था मॉडर्न इरा में? ए टीचर, बी पेरेंट्स, सी कंप्यूटर, डी ए मैकेनिकल रोबोट टीचर। 4 ऑप्शन दिए अपने को। पहला है टीचर, बी वाला पेरेंट्स, सी कंप्यूटर, डी ए मैकेनिकल रोबोट टीचर। जल्दी से जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, who was teaching the student in modern era? A teacher, parents, computer, a mechanical robot teacher। आपका आंसर डी, मोनिका ने लिखा है डी। वेरी गुड। ए मैकेनिकल रोबोट टीचर। इसका सही आंसर आएगा ए मैकेनिकल रोबोट टीचर। अंकित ने भी लिखा है डी, कुलदीप ने डी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट। वेयर वाज मार्गीज स्कूल? वेयर वाज मार्गीज स्कूल? मार्गी का स्कूल कहां? इन ए विलेज, इन ए सिटी आउटस्क्रिट, सी इन हर ओवन हाउस, डी इन हर फ्रेंड्स हाउस। वेयर वाज मार्गीज स्कूल? मार्गी का स्कूल कहां पर स्थित था? इन ए विलेज, इन ए सिटी आउटस्क्रिट, इन हर ओवन्स हाउस या इन हर फ्रेंड्स हाउस। 4 ऑप्शन दिए। पहला दिया है उसके विलेज में, इनर सिटी आउटस्क्रिट सिटी में अलग से, सी दिया इन हर ओवन हाउस उसके खुद के घर में, या डी इन हर फ्रेंड्स हाउस या उसके फ्रेंड के हाउस में। और इसका उत्तर सही क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी। सी लिखा है लोकेन सिंह, मोनिका सी, और इसका सही आंसर है सी, इन हर ओवन हाउस उसके खुद के घर में उसका स्कूल स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पोयम से। फर्स्ट पार्ट की पोयम जो है हमारी, फर्स्ट लेसन के बाद जो हमारी पोयम आती है, द रोड नॉट टेकन। रोड नॉट टेकन से पहला क्वेश्चन, व्हाट डज येलो वुड्स मीन? व्हाट डज येलो वुड्स मीन? येलो वुड्स का क्या मतलब? पहला, ए फॉलिंग लीव्स, बी फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स, सी वर्ड येलो इन कलर, डी नो। ए फॉलिंग लीव्स, बी फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स, सी वुड येलो इन कलर, डी नो। येलो वुड से क्या समझते हैं? लेखक का तात्पर्य क्या था यहां पर येलो वुड लिखने से? फॉलिंग लीव्स गिरते हुई पत्तियां, फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स पूरा जंगल येलो लीव्स के, येलो लीव वाला पूरा जंगल, सी वुड येलो इन कलर या वुड पूरा येलो कलर का, या डी नॉन, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर आएगा 8 में? एट का आंसर
वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। व्हाट डज येलो वुड मीन्स, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, व्हाट डज येलो वुड मीन्स, येलो वुड का मीन्स क्या है, फॉलिंग लीव्स, फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स, वुड येलो इन कलर या नॉन। कुलदीप ने लिखा है डी नॉन। इसका सही उत्तर आएगा बी लीव्स, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, व्हाट डज पोएट्स लॉन्ग स्टार्ट एट पाथ सिग्निफी। What does poet's long start at the path signify? A. Making a choice. B. Poet loves nature. C. Idling away of time. D. Relaxation hours. What does poet's long start at the path signify? A. Making up choice. B. Poets loves nature. आइडलिंग अवे ऑफ टाइम या डी रिलेक्शन आवर्स। यहां पर कवि जो है येलो वुड में क्या कहना चाह रहा है, किस बात के लिए संकेत देना चाह रहा है। इसका आंसर आएगा मेकिंग ए चॉइस। कवि के पास चॉइस है, दो रास्ते हैं, दो पथ जाते हैं वहां से, उसको कौन सा तय करना है, पहला या दूसरा। एक रास्ता वो है जिसमें बहुत सारे लोग गए हुए हैं, दूसरा वो रास्ता है जिस पर अभी तक कोई नहीं गया है। तो कवि के सामने दुविधा है कि वो कौन सा रास्ता तय करना चाहता है, वो रास्ता लेना चाहता है जो उसकी मर्जी से वो चुने, इसलिए मेकिंग ए चॉइस। इसका आंसर आएगा ए, मेकिंग ए चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। इस पोएट के पोएम, इस पोएम के पोएट कौन है। ए जेम्स, बी विलियम जेम्स, सी विलियम वर्ड्सवर्थ, डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अंकित लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वेरी गुड। कुलदीप ने लिखा ऑप्शन डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम को किसने लिखा है, इस पोएम को लिखने वाले कवि का नाम है डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही प्रसिद्ध पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज डिवाइड मीन। डिवाइड मीन्स क्या। ए कॉमन, बी सेपरेटेड, सी जॉइंट, डी कनेक्टेड। ए कॉमन, बी सेपरेटेड, सी जॉइंट, डी कनेक्टेड। क्या आंसर आएगा इसका। कॉमन, सेपरेटेड, जॉइंट, कनेक्टेड। इसका सही आंसर आएगा 11 का बी सेपरेटेड, बी सेपरेटेड। तो ये थे हमारे फर्स्ट लेसन में और फर्स्ट पोएम के एमसीक्यू, जो कि इनके पूछने की संभावना जिनकी सबसे ज्यादा रहती है। एक बार हम इनका रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड टॉमी फाइंड। ए ओल्ड बुक विद येलो crinkly पेज, ए टेले बुक, ए ब्रांड न्यू बुक, ए डायरी। इसमें आएगा फर्स्ट में, फर्स्ट एन ओल्ड बुक विथ येलो पेज। सेकंड
वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, टॉमी को बुक कहां से मिली? ए इन द लाइब्रेरी, बी इन मार्गीज हाउस, सी इन हिज हाउस एंड डी इन हिज फ्रेंड्स हाउस। और इसका सही आंसर रहेगा सी, इन हिज हाउस। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ ओल्ड इज मार्गी? मार्गी की उम्र कितनी है? ए 10 ईयर्स, बी 11 ईयर्स, सी 12 ईयर्स, डी 13 ईयर्स। आंसर आएगा बी 11 ईयर्स। अब इनके स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि क्वेश्चन आपको आपके पास सुरक्षित रह जाए, आप उनको पढ़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा पूछा था हमने, हाउ ओल्ड इज मार्गी? इसका आंसर आएगा बी 11 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, which year has the story been set in? A B C D 2057, 1957, 2157, 2257। सब में सन 57 से में आगे का बदल रखा है। इसमें 1900 है, 2000 है, 2100 है, 2200 है। तो हमारा सही करेक्ट आंसर आएगा सी 2157। नेक्स्ट 5, व्हाट वाज स्ट्रिंग अबाउट द बुक फॉर मार्गी? इट्स टाइटल, बी इट्स पेजेस, सी इट्स स्टिल वर्ड प्रिंटेड ऑन पेज एंड डी इट्स कलर। इसका सही आंसर आएगा सी, इट इज स्टिल वर्ड्स प्रिंटेड ऑन पेज। क्वेश्चन 6, हु वाज टीचिंग द स्टूडेंट इन मॉडर्न इरा? ए टीचर, बी पेरेंट्स, सी कंप्यूटर, डी ए मैकेनिकल रोबोट टीचर। और छठे का सही आंसर आएगा डी ए मैकेनिकल रोबोट टीचर। स्क्रीनशॉट लेते रहे आप। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर वाज मार्गीज स्कूल? मार्गी का स्कूल कहां पर स्थित था? इन ए विलेज, ए, बी इन ए सिटी आउटस्कर्ट्स, सी इन हर ओवन हाउस एंड डी इन हर फ्रेंड्स हाउस। इसका सही आंसर आएगा 7वें का सी, इन हर ओवन हाउस। और इसी तरह पोयम, पहली पोयम के द रोड नॉट टेकन, व्हाट डज येलोवुड मीन्स? येलोवुड मीन्स ए फॉलिंग लीव्स, फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स, वुड येलो इन कलर, या डी नॉन। इसका सही आंसर आएगा बी, फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज पोएट्स लॉन्ग स्टार एट पार्क सिग्निफी? ए मेकिंग अप चॉइस, मेकिंग ए चॉइस, बी poets love nature, C idling away of time and D election hours। इसका सही आंसर आएगा 9 का ए, मेकिंग ए चॉइस। डी, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? इस पोएम के पोएट कौन है? ए जेम्स, बी विलियम जेम्स, सी विलियम वर्ड्सवर्थ, डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सही आंसर आएगा डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 11, what was divide means? Divide means A common, B separated, C joined, D connected। हमारा सही आंसर आएगा बी, सेपरेटेड। इस तरह हमने 11 क्वेश्चन देखे हैं जो कि लेसन 1 से संबंधित थे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको सेकंड क्लास के MCQ बताएंगे इंपॉर्टेंट। बने रहिए इस चैनल पर। धन्यवाद।